शादी के कुछ दिन बाद ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया था इन्होंने। कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, लड़की को दुखी करते थे, परेशान करते थे, मार पिटाई करते थे। हम ले भी आए, फिर माफ़ी मांग के ले गए। 2-3 बार ऐसा इन्होंने करा, लेकिन फिर भी अंत में आके ख़त्म कर दी चोरी हमारी। तो ये खुला मर्डर है हमारी बच्ची का, इन लोगों ने किया है। और उसके पहले बहुत उसके साथ मारपीट की गई है। हमसे खूब पैसे लिए गए, लड़की से 50-50 हज़ार रुपये मंगवाए गए, जिसका हमारे पास ट्रांजैक्शन, हमारे पास रिकॉर्ड है सारा। स्मैक पीता था लड़का। अच्छा, मतलब नशे में रहता था। नशे में हमें तो शादी के बाद पता पड़ी है। शादी से पहले तो हमें जब शक होता था तो माँ बाप धर्म उठाने के लिए तैयार थे, नहीं जी ये कोई नशा नहीं करता है। गया है बैठ के, तो वो ऐसे गया है यूं नशे में आके करता हुआ। एक पुलिस वाला बैठा के ले गया उसको। कल भी नशा कर रखा था उसके बाप ने भी और उसने भी। ये लड़के ने जो करा वेल प्लान तरीके से करा है, क्योंकि उसको ये है कि मैं तो वकील हूँ, मैं पुलिस तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो इस बात को कह रहा है। बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से टार्चर किया गया, और इसमें उसकी माँ भी साथ देती थी और नानी आगे भड़का दी थी बहुत ज़्यादा। वो बहुत कनिंग लेडी है वो। नेबर्स ने हमको ये बोला कि कहीं भी हो आपको ये लड़की को भेजना नहीं चाहिए था, ये तो डोमेस्टिक वायलेंस रोज का था इनका। उसके गले पे बिल्कुल पतला लाल निशान था, जो कि दुपट्टे का नहीं हो सकता है, वो किसी रस्सी का निशान था। जितना कठोर दंड हो सकता है, ताकि आगे समाज के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि हर किसी की बेटी को एक उंगली टच करने से पहले 100 बार सोचे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंटर टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी दीनदयाल हॉस्पिटल के बाहर है। पूरा मामला जो है वो महावीर इंक्लेव का है। एक पिता अपनी बेटी को फूल की तरह रखता है और पूरी कोशिश करता है कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी करे, और उसके बाद जब बेटी बड़ी हो जाती है तो अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर उसकी शादी करता है। वो भी शादी जो है एक ऐसे परिवार में करता है जहां पर उसकी बेटी हमेशा खुश रहे। लेकिन अगर वही ससुराल वाले उस बेटी का काल बन जाएं और महज 6 महीने के अंदर उस लड़की को दहेज के लिए मौत के घाट उतार दे, तो उस पिता पर, उस माँ पर क्या कुछ गुजरेगी। पूरा मामला जो है वो महावीर इंक्लेव से सामने आया है। आपको बताएं, जो लड़की जो है बल्लभगढ़ फरीदाबाद की रहने वाली बताई जा रही है, उसका मायका वहाँ पर है। लड़की की शादी आज से 6 महीने पहले यानी 10 फरवरी 2026 को महावीर इंक्लेव में की जाती है। और शादी के कुछ ही दिनों बाद से जो ससुराल वाले हैं उनका नाटक शुरू हो जाता है। दहेज को लेकर लगातार लड़की के साथ मारपीट की जाती है। लड़की को गाड़ी के लिए, पैसों के लिए लगातार टॉर्चर किया जाता है। पूरा परिवार मिलकर लड़की को रोज़ जो है मारपीट उसके साथ करता है। इस तरीके का आरोप जो है वो परिवार के लोगों ने लगाया है, जिसके बाद लड़की वालों ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने घर वापस लेके आ जाते हैं। और अभी से महज 4 दिन पहले, जी हाँ, आज तारीख है 22 तारीख, और आज से महज 4 दिन पहले लड़की को माफ़ी मांगकर उसके ससुराल वाले ले जाते हैं। कहते हैं कि आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपकी बेटी को संभाल के रखेंगे, अभी कोई आपसे शिकायत नहीं मिलेगी आपको। जिसके बाद 4 दिन के बाद लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया है। अब देखिए आपकी किस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई है। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लड़की के पिता यहाँ पर, उनका रो रो कर बुरा हाल है। लड़की की माँ वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप देख रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। दीनदयाल हॉस्पिटल में अभी लड़की की बॉडी है, पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं। पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ पूरा मामला है, चलिए इन्हीं से जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक वर्मा है, फादर। क्या कुछ पूरा मामला हुआ है, कब शादी हुई थी, उसके बाद क्या कुछ है? थोड़ा शादी के कुछ दिन बाद ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया था इन्होंने। कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, लड़की को दुखी करते थे, परेशान करते थे, मार पिटाई करते थे। हम ले भी आए, फिर माफ़ी मांग के ले गए। 2-3 बार ऐसा इन्होंने करा, लेकिन फिर भी अंत में आके ख़त्म कर दी चोरी हमारी। तो क्या इससे पहले जब हुआ है, आप बता रहे हैं कि 2-3 बार पहले भी हुआ है, तो क्या पुलिस कंप्लेंट वगैरह आपने की थी? अरे हमने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी कि चल भैया राजी राजी बात बन जाए। हर माँ बाप यही सोचते हैं कि माफ़ी मांग रहे हैं, चल घर बस जाएगा। लेकिन हमें क्या पता था इनके अंदर खाने कुछ और चल रहा है। तो बेटी ने कुछ बताया था कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये चीज़ों की मांग, क्या क्या मांग क्या कर रहे थे आप? कभी गाड़ी चाहिए, कभी पैसे मांग रहे हैं, कभी गाड़ी मांग रहे हैं, कभी सोने की चेन चाहिए नानी को, कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा, ऐसे ही करते रहते हैं। तो क्या आपने मांगे पूरी भी करी हैं पहले कभी, या फिर जो शादी के समय है जो उस समय मांग करी? पैसे दिए हैं, बहुत कुछ दिया है हमने, जो दिया है। मतलब जो बीच में मांगे होती थी उस टाइम पे मांगे पूरी कर रहे थे थोड़ी बहुत? हाँ।
तो क्या शादी के समय भी कुछ मांगे रखी थी, वो सब चीज़ें जो मांगे रखी थी वो सब पूरी करी गई हैं उनकी। तो अब फिर क्या हुआ है आप बता रहे हैं? से ज़्यादा दिया है मैंने। क्या करते हैं लड़की वाले? जो लड़का है वो क्या करता है? लड़का वकील है, एडवोकेट है, दुकान है कोई। सुनार की दुकान है, माँ टीचर है सरकारी। स्मैक पीता था लड़का, अच्छा, मतलब नशे में रहता था। नशे में हमें तो शादी के बाद पता पड़ी है, शादी से पहले तो हमें जब शक होता था तो माँ बाप धर्म उठाने के लिए तैयार थे, नहीं जी ये कोई नशा नहीं करता है। कल भी नशे में था। तो क्या ये अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? अरेंज मैरिज ही थी। तो बिचौलिया भी था कोई, उससे भी कोई पूछताछ नहीं हो पाई थी जान पहचान निकालने की, या फिर पूरी इंक्वायरी? निकल पाई कोई जान पहचान। उसी ने तो कराया। उसका नाम दीपक, वो दिनेश दिनेश। पल्लवगढ़ से ही है। लड़का कल भी नशे में था। लड़का कल भी नशे में था। क्या कुछ उनसे पूछा नहीं आपने कि क्या हुआ है, क्यों क्या? वो होश में नहीं था, वो कुछ बताने को होश में नहीं था। कल गया है बैठ के, तो वो ऐसे गया है यूं नशे में आके करता हुआ, एक पुलिस वाला बैठा के ले गया उसको। कल भी नशा कर रखा था, उसके बाप ने भी और उसने भी, दोनों नशा करते थे। स्मैक, गांजा, सिगरेट और जो सलोचन होती है पंचर वाली, सारी सूंघता था। मतलब सारे नशे जो है नशे हर टाइप के। उसके कुछ दोस्त हैं जिनके नाम हमें पता है। वो दोस्त ड्रग का धंधा करते हैं और ये उनसे ड्रग मंगा के, और ये भी पीता था और ये ड्रग का धंधा भी करता था। ये बात हमारी बेटी को कुछ ही दिन पहले, 8-10 दिन पहले पता चल गई थी। तो उसने अपने भाई को ये सब बताया था, लेकिन उसने कसम दी थी कि जब मैं राखी पे आऊँगी तब ये बात मैं मम्मी पापा को खुद बताऊँगी, क्योंकि माँ का हार्ट सिर्फ 20% काम करता है और ये पिता ये भी हार्ट के पेशेंट हैं। तो हमने इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस में, क्योंकि बच्ची जब तक आके खुद सब कुछ ना बताए तब तक हम एक्शन कैसे लेते हैं। सिर्फ 4-5 दिन पहले की ये बात है। राखी आने ही वाली थी, तब वो राखी पे आके हमको बताती, तब हम पुलिस एक्शन लेते और हम रिपोर्ट भी करते, सब कुछ करते। लेकिन उससे पहले ही उनको पता चल गया कि ये जाके उनका भंडा फोड़ करने वाली है, और उन्होंने उस लड़की को मार के दिया। उसके गले पे बिल्कुल पतला लाल निशान था, जो कि दुपट्टे का नहीं हो सकता है, वो किसी रस्सी का निशान था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सब स्पष्ट हो जाएगा, फ़ोटो भी खींचे गए हैं। तो ये खुला मर्डर है हमारी बच्ची का, इन लोगों ने किया है। और उसके पहले बहुत उसके साथ मारपीट की गई है, हमसे खूब पैसे लिए गए हैं, लड़की से 50-50 हज़ार रुपये मंगवाए गए हैं, जिसका हमारे पास ट्रांजैक्शन, हमारे पास रिकॉर्ड है सारा। और इसके उसकी नानी जो बूढ़ी है वो कहती कि मेरे को सोने की चेन क्यों नहीं दी गई। वो घर पे आके उसकी माँ को, नानी घर पे आके उसको, उसकी माँ को और उसके नाती को खूब भड़काती थी, और वो फिर उसके साथ मारपीट करते थे। वो जो गंदे दोस्त आते थे वो घर पे आके नॉनवेज पकवाते थे हमारी बच्ची से। हम प्योर वेजिटेरियन है, और साथ बैठ के खाने के लिए मजबूर करते थे। एक बार उसको लड़के के साथ ज़बरदस्ती अकेला छोड़ दिया, तो वो कमरे से भागी लड़के के साथ। हाँ, जब वो लड़की भागी तो उसको पकड़ के फिर कुत्ते वाले कमरे में बंद कर दिया कि जब तू किसी इंसान के साथ नहीं रह सकती तो तुझे कुत्ते के साथ रहना पड़ेगा, अब ले इसके साथ। इस तरह से उसे टॉर्चर किया गया। मतलब अलग अलग तरीके से उसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से टॉर्चर किया गया, और इसमें उसकी माँ भी साथ देती थी और नानी आके भड़काती थी बहुत ज़्यादा। वो बहुत कनिंग लेडी है। वो आपने जैसे बताया कि एक पतली रस्सी जो है वो गले पे थी, क्या शरीर पे चोट के निशान का तार होता है ना, इस टाइप का जो है, तार के निशान भी हैं, पूरे शरीर पर चोट के निशान है। जब हमने बॉडी को देखा है, विदाउट पेरेंट्स की परमिशन के बॉडी को उतार लिया गया, ड्राइंग रूम में रखा गया था। उसके फेस पे थप्पड़ों के घूंसों तक के निशान हैं उस लड़की के। और दूसरा ये है कि अभी ये लड़के ने जो करा वेल प्लान तरीके से करा है, क्योंकि उसको ये है कि मैं तो वकील हूँ, मैं पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो इस बात को कह रहा है, कहता है। कार्रवाई वगैरह अभी तक क्या कुछ हो रही है? पुलिस कार्रवाई में अभी तक लड़के के पिताजी को, माता को और मौसी को अरेस्ट किया। हालांकि अभी तक हमको ये कहा जा रहा है कि नानी को भी अरेस्ट कर रहे हैं, बट अभी तक हमारे को ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ है। पुलिस बहुत कमज़ोर धाराओं में इस केस को दर्ज करना चाहती है, जो कि हम नहीं चाहते। परिवार चाहता है कि सख्त जब वो ड्रग्स लेता है, ड्रग्स की धाराओं पर भी सख्त से सख्त धाराओं में उसको अरेस्ट होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है, ताकि हर क्राइम करने वाले को ना, क्राइम करने से पहले ये पता लगे कि इसका रिजल्ट क्या होता है। लोगों में कहीं ना कहीं क्राइम का डर जो है ना ख़त्म होता जा रहा है। कहीं ना कहीं वो नेग्लिजेंसी है, पुलिस की लापरवाही भी है, पुलिस का ये अनदेखी भी है। अगर पुलिस क्रिमिनल को सख्त धाराओं में अरेस्ट करेगी तो हर क्रिमिनल को इस बात को करने से पहले डर लगेगा मेरा कहीं ना कहीं कुछ परिवार का बिगड़ेगा। आप ऐसा भी कह रहे हैं कि उनकी कुछ पहचान वगैरह भी और कुछ? उसका चाचा आया, उसका चाचा हितेश जो है बेसिकली आया है,
हफ्ते 10 दिन पहले मेरे बड़े भाई से माफ़ी मांग करके उसको लेके आया है, और अभी तक पुलिस ने उसको क्यों नहीं अरेस्ट करा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो हमने जो फर्स्ट FIR कॉपी या कंप्लेंट कॉपी आपको दी है, उसमें जिन जिन लोगों के हमने उनको आपको नाम दिए हैं, उन सभी लोगों को पुलिस को तुरंत से तुरंत उठा करके एक बार सख्त धाराओं के तहत उनको एक बार अरेस्ट करना चाहिए, जहाँ की पुलिस अभी इस चीज़ को नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं हमें पुलिस पर दबाव बनाना पड़ रहा है। आप बता रहे हैं कि उनके चाचा आए थे सुलह कराने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए आया है। लड़की को, आपकी जो बेटी को यहाँ से वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी पे लेके गए। क्या कुछ हुआ था जिस वजह से यहाँ पे आप लोग जो अपनी बेटी को लेके वापस आए? अनसर्टेनली बात यही थी कि जो लड़के के जो ड्रॉबैक्स हैं, ड्रिंक करना या उसको मारपीट करना, लड़की कंटिन्यूसली इसको कहती थी, बट अब हमको ये पता लग रहा है कि ड्रग्स का जो मैटर था, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का पता लगे। लड़की ने कहा था मैं अब ये बात पेरेंट्स को सबके सामने खोलूँगी। तो जब वो पहले भी मारपीट करके उसको लेके आ गए थे यहाँ पर, तो बड़े भाई जा करके उसको ले आए अपने पास कि भाई अब ऐसा अगर इतना आपको बदतमीजियाँ करनी तो हम अपनी लड़की को नहीं भेजेंगे। फिर वो आए हैं घर पे, नानी, लड़का और लड़के का चाचा, ये आकर के भाई से माफ़ी मांग करके उसको ले करके आ गए। तो जो कहीं ना कहीं जब लड़की ने अब ये बात कहीं ना कहीं भाई को अपने को मैसेज करी थी कि भाई अब मैं राखी पे जब आऊँगी तो मैं अब फादर मदर को ये सब बातें परिवार को बताऊँगी कि ये ड्रग्स का धंधा भी करता है। जैसा आप सारी चीज़ें बता रहे हैं कि इससे पहले भी सारी चीज़ें हुई थी, सर सवाल एक यही है कि बेटी थी तो पुलिस एक्शन उस टाइम पे क्यों नहीं सोचा गया? सर एक सामाजिक दबाव होता है, परिवार पढ़ा लिखा सामाजिक परिवार है, कोई ऐसा परिवार नहीं है कि हम इस चीज़ को सोशल मीडिया पे या किसी प्लेटफॉर्म पर, ये आज भी हमारी मजबूरी है कि हमें इंसाफ चाहिए हमारी बच्ची के लिए। हम इसको, हमारे बड़ों ने यही सोचा कि इस मैटर को घर में बैठ करके परिवार में सुलह की जाए। उसने यही कहा कि जी मुझे एक मौका दे दो लास्ट, बट ये नहीं पता था कि लास्ट मौका वो लास्ट हमारी बेटी के लिए लास्ट करना चाह रहा है। आफ्टर 4 डेज ही उसने हमारी बेटी को डेथ कर दी। अभी से 4 ही दिन हुए हैं आपकी बेटी सिर्फ आए हुए 4 दिन हुए जी, संडे को ले। पूरी प्लानिंग थी कि माफ़ी के नाम पे वहाँ से आप अपने घर पे लेके आए और उसके बाद वेल प्लान्ड है जी। 10 फरवरी 2026 को शादी हुई, माता भी 6 महीने भी नहीं हुए सर पूरे, अगर आप काउंटेबल करेंगे तो फिंगर्स पे 6 महीने में तो कोई किसी को क्या जानता है और क्या इसका किसी के नेचर को कोई का मिसबिहेव को इसका क्या करेगा मैनेज। एक बात और भी, जैसे बता रहे हैं कि माँ का जो है हार्ट जो है 20% काम करता है, पिता भी हार्ट पेशेंट है, तो कहीं लड़की जो है पहले शुरू में बात छुपा भी रही थी? बिल्कुल सर, देखो हर लड़की है, कोई भी जो लड़की वेल एजुकेटेड है, M.Com लड़की है मेरी, हमारी लड़की जो ऐसा कोई अनएजुकेटेड नहीं है, ना वो ऐसे अनपढ़ घर से, ना वो ऐसे कमज़ोर दिल से घर से थी कि उसको स्टेप उठाना पड़े। उसको इस हद तक स्टेप करके उसको, हमें 110% ये कि पहले तो उसके संग डोमेस्टिक वायलेंस करके उसको मारा गया है। बाकी टॉर्चर के बाद ये है कि भी हर लड़की ये सोचती है कि मैं अपने पेरेंट्स को परेशान ना करूं। कहीं ना कहीं देखो हर फादर मदर के लिए ना ये एक सदमा ही होता है कि मैंने अपनी लड़की को फूलों से पालता है। हर कोई इस चीज़ को कोई नहीं देता कि हर लड़की अपने माँ बाप के लिए गुलाब का फूल है। कोई ये नहीं है कि भी उसको कोई ख़राब करने के लिए कोई दे देगा। हमने अपनी बेटी को नाजों से पाला, उसको डैमेज करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए नहीं दिया था उसको हमने। लड़की ने कहीं ना कहीं अपने परिवार की इज्जत को बचाने की, अपने माँ बाप की ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करी, मगर इसने नहीं सोचा इस चीज़ को लेकर के। क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं यहाँ पुलिस प्रशासन सर? कार्रवाई क्या सर, ये तो आप एजुकेटेड हैं, मीडिया से बेहतर इस बात को कौन जानता है कि बड़े से बड़े संगीन धाराओं में इस मुकदमे को दर्ज होना चाहिए। कौन सा ऐसी धारा है, क्या ड्रग्स की हो, चाहे मारने की हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस की हो, चाहे मर्डर की हो, कौन सी धारा इस पर दर्ज नहीं? सभी धाराओं के अंदर सख्त से सख्त पूरे परिवार को अरेस्ट करके इनको जितना कठोर दंड हो सकता है, ताकि आगे समाज के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि हर किसी की बेटी को एक उंगली टच करने से पहले 100 बार सोचे। गए थे आज आप लोग? हाँ, SDM ऑफिस में गए थे। SDM साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है। बाकी अब ये रिजल्ट निकल के आएगा कि पुलिस की कार्रवाई, पुलिस किस हद तक कार्रवाई को करती है, इल्जाम देती है। सर आप पिता हैं, क्या चाहते हैं, कैसे इंसाफ चाहते हैं अपनी बेटी? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए पूरा। उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको सबको सज़ा मिलनी चाहिए। कानूनी रूप से जो भी धाराएं हैं वो लगनी चाहिए। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं अगर कानून ने कोताही बरती तो कहीं ना कहीं समाज की किसी और बेटी का भी यही इल्ज़ाम होगा। क्या अगर उसके अगर कमज़ोर धाराओं में हुआ तो वो निकल के फिर किसी और की बेटी का घर खराब करेगा? तो पुलिस से यही मेरी दरख्वास्त है कि धाराओं को इतना संगीन रखा जाए कि इसको वो सज़ा मिले जो हमारी बेटी ने भुगती है। आप क्या लगता है सर? दादा क्या कहेंगे सर, जो इतनी बड़ी घटना जो है आपकी पोती की? मैं तो यही कहूँगा कि इनको सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए, इनको फांसी की सज़ा दी जाए। मेरी पोती सी चाय से बात नहीं, हमें ही दिल्ली का पड़ रहा। क्या नाम है आपका? वेदांत। क्या बताया था आपकी बहन से आपकी बात हुई थी, उसने कुछ चीज़ें बताई थी आपसे? क्या कुछ बताया? उसने कुछ दोस्त वगैरह बताए थे जो ड्रग्स वगैरह करते थे और ये उनसे ड्रग्स भी लेते थे। जो जीजू हैं वो ड्रग्स लेते थे उनसे। वो बोलती थी कि ये ऐसे ऐसे करते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते रहते हैं, इससे दारू वारू भी लेते हैं और पता नहीं क्या कुछ
नहीं कुछ टेप वेप सी है, उसने मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो बोल रही थी हाँ एलविड और इंजेक्शन्स वगैरह भी लेते थे, सारी चीज़ें बता रही थी दीदी कि ये सब कुछ करता है। मैंने इसके यहाँ पर देखे, इसके घर के डस्टबिन में इंजेक्शन्स वगैरह देखे, बीड़ी के वो देखे, जबकि इसने बोला था हम बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीते, इसने बोला था दारू वारू कुछ नहीं पीते। शादी से पहले इन्होंने बोला था हम कुछ नहीं करते, हमारा लड़का एकदम सही है। नहीं था, वो सब कुछ करता था। जैसे बता रहे हैं कि माता पिता को उन्होंने बताने से मना कर दिया था, कहा था रक्षा। मम्मी का उस टाइम पे मम्मी का आया था कि मम्मी का हार्ट 20% काम कर रहा है, तो फिर मम्मी को ज़्यादा डॉक्टर ने प्रेशर वगैरह देने से मना करा था। और पापा भी मेरा हार्ट पेशेंट है। तो आप ही से वो बहन जो आपकी, वो सारी बात आप ही से? हाँ मेरे से बोल के गई थी। और पहले कुछ बताया था मारपीट वगैरह के बारे में? जब रात 12 बजे हम बचाने के लिए गए, एक बार 12 बजे बचाने गए थे, जब उसका कॉल आया था कि ऐसे ऐसे वो दारू पी के आए हैं, मार रहे हैं हमें। 1 महीने से जब परेशान करा जा रहा था तो फ़ोन छीना गया। उसके बाद 4 दिन से, जिस दिन से ये बेटी को 10 दिन से बेटी को लेके आया है हमारी को, उसका फ़ोन उससे टोटली छीना हुआ था। और हमारा परिवार का किसी प्रकार से कोई कन्वोकेशन ना हो, इसकी उसने पूरी प्लानिंग करी। मतलब आप जब से यहाँ से अब की बार गई है 4 दिन से, टॉकिंग टर्म्स नहीं हो पाए बेटी से, और बेटी हमको कांटेक्ट ना कर पाए, इसलिए फ़ोन छीन लिए गए। और अब फ़ोन जब हमने उसको आकर के छीना है इस लड़के से, तो फ़ोन टोटली फॉर्मेटेड फ़ोन है। सारा डेटा उड़ा, उसने अपना वकील वाला माइंड पूरा लगाया है। तो इसका मतलब ये होने के लिए फोन पे अभी संपर्क ना करें। इसके लिए टोटली यही सोचा गया है उसने कि ये पूरा वेल प्लान करके करा है, ताकि फॉर्मेट करा है फ़ोन और फ़ोन छीना है। तो हमें तो हर प्रकार का शक है। अभी 2-4 दिन इसको फ़ोन पे बात ना करें, इसको वहाँ पर सेटल होने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। अगर आप रोज़ रोज़ इससे बात करेंगे तो इसको अलग वो होएगी, इसको जाने की या कुछ और चीज़ें रहेंगी, उससे उस कारण से फ़ोन भी छीन लिया गया। ये बोला है आपसे? उसने लड़की ने को बोला गया है, लड़की को बोला गया है क्या? नहीं, हम लोगों को बोल के गया कि अभी इससे आप बात मत करिएगा, कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा बात मत करें। हमको नेबर्स ने बताया कि आपको लड़की भेजनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि देखो हम यहाँ से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर उससे है परिवार, पूरा परिवार, ठीक है। और 2 घंटे दूरी होने के बाद हम रोज़ नहीं, कोई भी एक फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं होता। बट अब हम जब आए हैं तो नेबर्स ने हमको ये बोला कि कहीं भी हो आपको ये लड़की को भेजना नहीं चाहिए था। ये तो डोमेस्टिक वायलेंस रोज का था, इनका रोज का डोमेस्टिक वायलेंस था। आपको हम किस तरह से बताएं, क्योंकि देखो हमारे नंबर्स फैमिली पे होना पॉसिबल है, नेबर्स पे हमारे नंबर्स होना पॉसिबल नहीं है। तो नेबर्स का ये कहना कि हम तो ये सोचते थे जिस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस करता है, हम कहीं से कहीं नंबर किस प्रकार से सह कैसे रही है कि इतना तो कोई जानवर को नहीं पीटता। रोज़ मारपीट हो रही थी, रोज़ाना मारपीट थी। और लड़की सिर्फ अपने माँ बाप की जान बचाने के लिए, और उनको किसी प्रकार का सदमा ना लगे, उसको उसने हर हद तक बर्दाश्त करने की कोशिश की गई है। हमारा जानवर भी मरता है तो हमको दुख होता है। जो सास ससुर और जो लड़का था और उनकी जो मौसी नानी, किसी को जरा सी भी शिकन नहीं है, जरा सी भी कोई शर्म नहीं है। आपको कैसे पता चला? हम लोग वहाँ देखे थे, हमने तो मौके पर थे, हमने तो वहाँ सब कुछ देखा है। नहीं वहाँ पर फोन आया, हमारे पास बिचौलिया का फ़ोन आया था, तब हमको हमने सब भाइयों ने हमको सबको फ़ोन करा। परिवार में जब फ़ोन पहुँचे परिवार के, उन लोगों ने कुछ सामने से फ़ोन भी नहीं किया कि नहीं कोई शर्म नहीं, कोई। हम यहाँ के लोकल हैं, हमें मतलब एक सामाजिक नाते से हम यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल बेशर्म आदमी है वो, कोई उनको शर्म नहीं, कोई कैसी नहीं। अगर अपनी बेटी मरती है तो आदमी को पता लगता है कि उनको कोई शर्म नहीं है। समाज से बाइकआउट होना चाहिए। ऐसे लोगों को, दरिंदों को जेल में पड़ा रहना चाहिए, इनको जेल से बाहर ही नहीं आना चाहिए। जैसे आप बता रहे थे कि पुलिस से भी कुछ जान पहचान है, शायद उनकी इस वजह से उसका कोई मामा वगैरह है, तो उसको भी ये मैं आपके मीडिया के थ्रू ना उसको ये कहना चाहूँगा कि बेटी आपके भी होगी, बेटी समाज में सबकी है, बेटी किसी की नहीं होती, सबकी साझिली होती है। ये जो वकीलगिरी है या पुलिसगिरी अगर वो है तो वो उनको अपने हद तक रखना चाहिए इस चीज़ को। तो देखिए ये लड़की का परिवार है और आप देख रहे हैं कि महज 6 महीने अभी शादी को हुए थे और दहेज की मांग लगातार बढ़ रही थी। और बताया ये भी जा रहा है कि लड़का जो है वो नशा भी करता था और उसके ऊपर आरोप जो है वो भी लग रहे हैं कि वो नशे का व्यापार भी करता था। और अभी से महज 4 दिन पहले लड़की के परिवार वाले, उसके चाचा और उसके जो रिश्तेदार हैं
वो लोग जो है लड़के के वो यहाँ पर आते हैं, लड़की वालों से आकर माफ़ी मांगते हैं और अपनी जो वाइफ है उनको यहाँ से लेकर जाते हैं, जिसके 4 दिन के बाद अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उसकी यहाँ पर हत्या कर दी गई है। और इनका कहना ये है कि जो अड़ोस पड़ोसी थे उनका कहना ये है कि रोज़ उसके साथ मारपीट होती थी, उसके साथ इसी तरीके का टॉर्चर किया जाता था। और आप समझ सकते हैं कि एक बेटी जिसको उसके पिता फूल की तरह रखते हैं, अच्छे से लाड प्यार से रखते हैं, बहुत ही उम्मीदों के साथ उसकी शादी करते हैं, अगर उसके साथ इस तरीके से घटना होगी तो क्या कुछ उस परिवार पे बीत रही होगी। आप देखिए यहाँ पर उसके पिता हैं, उस लड़की के दादा, उसकी माता और पूरा परिजन यहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ इनके ऊपर बीत रही होगी ये आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बुरी हालत इस परिवार की फ़िलहाल हो रखी है। आपने देखा कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिए हैं, क्या कुछ आरोप लगे हैं। इनका कहना है कि पुलिस ने जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है, कुछ अभी भी जो है उनको छोड़ा हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, क्या कुछ इन पर जो धाराएं हैं वो लगती हैं, जिसके बाद अब क्या इनको सज़ा मिलनी चाहिए। आपकी क्या कुछ राय है इस खबर के ऊपर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट सभ्य के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।